ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में तो किसी भी तरीके से हम अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को मार्क करके आ पाए, जिससे कि हमारे सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई में स्कोर 40-50 इस रेंज में अटकता है, वहां से आपको कम टाइम में अगर 70-80 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आप मेक श्योर कर पाओ कि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में हो, अच्छे ब्रांचेस के अंदर में हो, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में वीआईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20-25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है। इसके एडमिशन एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाओ, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन ईमेल भी आ जाएगा, एंड 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे एंड उन सारी चीजों को आप अप्लाई करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। एक लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उस कोर्स के थ्रू। कोर्स के अंदर में लेटेस्ट सारे पेपर्स जो है 2018, 2019, 2021 इन सारे पेपर्स पे आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पूरे पेपर में मिलता है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा एक समझ में आता है किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई करना है, एंड लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से क्या ट्रेंड है वीआईटी के अंदर में, क्या चीजें फॉलो होती है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाओ। एंड जिन भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स या फिर जो हमारा जुगाड़ टेक्निक्स है उन सारी चीजों को यूज करके। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देने वाले हैं, जरूर से मेक श्योर करो कि आप लोग इस कोर्स में एनरोल करो, एंड इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो वो उठा करके आप एग्जाम में जो है अपना अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है वीआईटी ट्रिपल ई 2016 के पेपर में से। हमने इसके पिछले एपिसोड में 4 क्वेश्चन देखा था फिजिक्स का, उसमें हम लोगों ने इंटेलिजेंट गेसिंग करना सीखा था। यहाँ पर मैं उसी पेपर के फिजिक्स के सेक्शन से और 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, हम लोग 2016-17 पूरा डिटेल में कंप्लीट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन में हमारे ट्रिक्स लग रहे होंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग 18, 19, 21 के करेंगे। बाकी जो डिटेल में 18, 19 और 21 का वीआईटी ट्रिपल ई का पेपर है वो हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स में ऑलरेडी कवर्ड अप है। फुल पेपर ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको समझ में आएगा, किस तरीके से आप 20-25 नंबर बढ़ा सकते हो कम टाइम में वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर में, जिससे कि आप कैटेगरी 4-3 में अगर एडमिशन लेते, वहाँ से आप किस तरीके से कैटेगरी 1-2 के अंदर में एडमिशन लो, इतने मार्क्स आपके आ पाए। ये सारी चीज़ें आपको एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में सिखाई जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। 4 से 5 घंटे के अंदर आप उसको कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आपको बस अपनी ईमेल आईडी सही फिल करनी है। ठीक है, एंड व्हाट्सअप नंबर या जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा वो सब सही फिल करना है, एंड आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हम लोग इन 4 क्वेश्चंस में तुक्का लगाएंगे, ट्रिक्स लगाएंगे, इंटेलिजेंट गेसिंग लगाएंगे, और देखेंगे किस तरीके से हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सही कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, एक इस तरीके का हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास में क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब तुक्का मारने की आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग भी वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर में नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, कोई भी बच्चा एक वीडियो को देख करके जज नहीं करेगा, वो पूरा प्लेलिस्ट देखेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। पास्ट के एपिसोड और आगे आने वाले सारे एपिसोड्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर में जो है अपडेट होते हुए दिख जाएंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट देखो। एक ही पेपर के हम लोग कोशिश करते हैं वीआईटी ट्रिपल ई 2016 के हम 30+ क्वेश्चंस में तुक्के लगाएंगे, ट्रिक्स लगाएंगे, इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहा है 2 सोलोनॉइड है, एक में 1 टर्न है और दूसरे में n टर्न है। ठीक है, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट द सेंटर। ठीक है, अब आपको देखो एक चीज़ तो पता होगा कि टर्न ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ये तो आपको पता है ना, सिंपल सी चीज़ है, अगर टर्न ज़्यादा होंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। ये तो बेसिक सी चीज़ है, कोई भी बता देगा। तो आप उस बेसिस पर तुक्का लगा सकते हो। कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, देखो समझने का ट्राई करना। जैसे कि लेट से हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू 2 ले लिया, तो आप देखो कि यहाँ पे 2:1 आ जाएगा, लेकिन हमको तो
नीचे वाला टर्म मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर बड़ा चाहिए, समझ रहे हो बात आप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड n अगर 1 से बड़ा है, n की वैल्यू टर्न्स अगर ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, बट यहाँ पर तो न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि इन दोनों में आपका न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा हो गया ना। अगर हम n को 2 लेते हैं तो यहाँ पे 4:1 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया, है ना। सिर्फ ऑप्शन बी और सी ऐसा है जहाँ पे 1:2 या 1:4 इस टाइप का आएगा, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा आएगा। तो जो पॉसिबल है होना, तो या तो बी या तो सी में से आप तुक्का लगा सकते हो। अब एग्जैक्टली तो आपको सॉल्व करके ही आएगा, बट अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो। इट इज़ अ गुड वे टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा आप पढ़ के नहीं गए हो, बहुत ज़्यादा सॉल्व करना नहीं आता है, तो यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस इस तरीके से, एंड बाकी में से आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, आप एलिमिनेट करोगे ना ऑप्शन, फिर तुक्का लगाओगे, तो आपके इन 4 क्वेश्चन में से कोई 2 तो सही होने के चांसेस बहुत हाई बनेंगे, समझ रहे हो। और इसी तरीके से अगर हम मान लो 40 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से 20 सही होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 20 नंबर आपने अगर उठा लिया तो कितना बढ़िया बात होता है, राइट। ओके, सो यहाँ पर हमारा एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। पिछले एपिसोड में भी बताया था आप लोगों को, वापस से बता देता हूँ। एक्सट्रीम ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं ऐसे केसेस में, कभी भी आपको नंबर्स दिए हुए हों ऑप्शन में, तो सबसे बड़ा ऑप्शन जो कि 10 है यहाँ पे काटो, सबसे छोटा 0.01 काटो, बीच वाले में से हम क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। बी और सी में से हम यहाँ पर क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कई बार समझा है कि भाई जो भी टीचर होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, एक्सट्रीम ऑप्शन में नहीं रखता है। जैसे मान लो आप भी कभी टीचर हो, आपने कोई क्वेश्चन बनाया, आपको पता है करेक्ट आंसर 7 है, तो आप ऑप्शन ऐसे थोड़ी रखोगे 4, 5, 6, 7 या फिर 7, 8, 9, 10। आपको मज़ा नहीं आएगा इसमें। आप पता है क्या करोगे, आप ऐसे डालोगे 5, 6, 7, 8 या फिर 6, 7, 8, 9। उस 7 को आप कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करोगे। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल बात है कि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो अपने एक्सट्रीम ऑप्शन में आंसर नहीं रखना चाहता है। 10 में से 7-8 बार नहीं रखना चाहेगा, कभी कभार रख देता है। मतलब प्रोबेबिलिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 10 में से 8 बार ऐसा ही होगा कि एक्सट्रीम ऑप्शन आंसर नहीं होगा, बीच वाले ही आंसर होंगे। ठीक है, तो आप अगर 10 क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई करोगे तो उसमें से कोई 7-8 में ही आपका एलिमिनेशन सही होगा, और उसमें से कोई 3-4 ही एग्जैक्टली आपका सही होगा, बिकॉज हम 2 में से तुक्का लगा रहे हैं, तो 50% सही होने के चांसेस बनते हैं। तो अगर आप 10 में से 3-4 भी सही कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, राइट। इस प्रोबेबिलिटी के खेल को आप समझो, है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एक्सट्रीम एलिमिनेट करके बाकी में से किस में तुक्का मारे। अरे किसी में भी मारो ना, 2 एलिमिनेट हो गया, बाकी 2 में किसी में भी मार सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, बी या फिर सी में से कुछ भी मार सकते हो, है ना। अब आप चूज़ करो आप क्या मारोगे, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, है ना। फिर मैं इसके आपके चारों को आंसर बताऊंगा आपको, फिर आप देखना कि आप कितने सही होते हैं, क्या होता है। प्रैक्टिस करो वीडियो के साथ साथ में, राइट। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक्सट्रीम का फंडा लग सकता है। कैसे, ये 1E है, ये क्या है 0.5E, ये क्या है 2E, और ये क्या है 0.25E। तो यहाँ पे भी तो एक्सट्रीम लग गया ना, ये 2 सबसे बड़ा हो गया, ये 0.25 सबसे छोटा हो गया, बाकी दोनों में से तुक्का लग सकता है, ए और बी में से तुक्का लग गया। समझ रहे हो बात। तो एक्सट्रीम ऑप्शंस के फंडे इस तरीके से भी लग सकते हैं कि भाई E है, E/2 है, 2E है, E/4 है, तो वो बेसिकली क्या हो गया, 1E हो गया, 0.5E हो गया, 2E हो गया, 0.25E हो गया। समझ रहे हो, तो उसमें भी हम कंपेयर करके एक्सट्रीम का फंडा यहाँ पर बहुत ईजिली लगा सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो। कभी भी आपको मैं बता दूं, नन ऑफ दीज होता है अगर, तो उसको आप एलिमिनेट कर दिया करो, और अगर ऑल ऑफ दीज होता है, ठीक है, अगर ऑल ऑफ दीज आपको दिखता है तो उसको आप थोड़ा सा सपोर्ट करा करो। ऑल ऑफ दीज होता है तो मार्क कर दो, नन ऑफ दीज होता है तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये एक्सपीरियंस के बेस पे बात बता रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चंस को स्टडी करने के बाद आपको बात बता रहा हूँ। नन ऑफ दीज के आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऑल ऑफ दीज के आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे आप देखोगे 9P दिया हुआ है, यहाँ पे -7P, यहाँ पे 7P। तो कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं, सपोज कर लो ऑप्शन है आपका 7, -1, 1, 3, तो ऐसा टाइप का 4 सेट अगर आपको दिखे तो आपको इन दोनों में से तुक्का लगाना है। सपोज आपको ऑप्शंस दिखे 4, 2, -2, 1, या आपको ऑप्शंस दिखे 5, 3, -1, 1, तो आपको यहाँ पे 2, -2 में तुक्का लगाना है, यहाँ पे -1, 1 में तुक्का लगाना है। कभी भी आपको 4 सेट ऑफ ऑप्शंस में कोई 2 ऑप्शन ऐसे दिखे जो आपस में नेगेटिव है, प्लस माइनस है, बस साइन चेंज किया हुआ है, तो उन दोनों में से ही आपको तुक्का लगाना है, उनमें से आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर बी और सी
इनमें से आपके आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब वो नेगेटिव वाला भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वाला होगा क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी पॉजिटिव हैं, सिर्फ एक ही नेगेटिव है, नहीं, नेगेटिव की भी इक्वल चांस होती है ऐसे केसेस में। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर 3 ऑप्शन पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव का चांस ज़्यादा बनता है। 3 नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव का चांस ज़्यादा बनता है। अगर 2 नेगेटिव हो, 2 पॉजिटिव हो, तो भी नेगेटिव का चांस ज़्यादा बनता है। समझ रहे हो, इस तरीके से। लेकिन अगर ऐसा केस हो जहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा है, 2 पॉजिटिव ऑप्शन है, एक नेगेटिव ऑप्शन है, लेकिन फिर भी नेगेटिव भी हो सकता है, रीज़न बीइंग कि वो उसी का नेगेटिव साइन है। ठीक है, ये तब होता है जब सारे ऑप्शंस अलग अलग हो। यहाँ पे सारे ऑप्शंस अलग नहीं है, सेम ही ऑप्शन का एक नेगेटिव साइन है। तो कभी भी ऐसा केस हो तो वहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल चांसेस है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चंस में मैंने देखा है, इक्वल चांसेस है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट चांसेस है कि उन दोनों में से ही होगा। ठीक है, आप बाकी को एलिमिनेट कर सकते हो, ये अच्छी बात है इसकी। तो बी और सी में से आपको यहाँ पर जो है तुक्का लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी अगर अलग अलग ऑप्शंस हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। 3 + 1 माइनस प्लस वाले के साथ जाओ, 3 - 1 प्लस माइनस वाले के साथ जाओ, है ना। 2 + 2 माइनस माइनस वाले के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि देखो माइनस आया क्यों, आप समझो, 4 ऑप्शन तो प्लस के बड़े आसानी से बन सकते थे, लेकिन टीचर ने माइनस को इंट्रोड्यूस किया, 2 ऑप्शन में माइनस डाला, 2 में प्लस डाला, तो कहीं ना कहीं थोड़ा चांसेस बनता है कि शायद नेगेटिव वाला आंसर होगा, तभी नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी ऑप्शंस में, वरना तो 4 प्यारे पॉजिटिव ऑप्शन बन ही जाते हैं, है ना। और 3 नेगेटिव का मतलब है कि भाई बहुत हाई चांसेस है कि नेगेटिव आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही हाई चांसेस है। 3 पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव का हाई चांसेस है, नेगेटिव एक ऐसे ही दे दिया, समझ रहे हो। बट ये वाला केस थोड़ा अलग है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन का नेगेटिव बना है, तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव में से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, बी और सी में से तुक्का यहाँ पर लगाया है। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, इस 4 में से कमेंट करो जाके कि आप इसमें से क्या तुक्का लगाओगे, है ना। बी सी में से क्या लगाओगे, बी सी में से क्या लगाओगे, ए बी में से क्या लगाओगे, बी सी में से क्या लगाओगे, और फिर मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बता दूँ, इसके क्या करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है ना, तो इसके जो करेक्ट आंसर्स हमारे पास में है वो है बी, बी, बी एंड बी, चारों भी हमारे पास में से करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता दूं कि ये करेक्ट आंसर्स मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बुक बता रही है। ठीक है, मेरे पास जो बुक है, दिशा की बुक है, PYQs की बुक है, उसका जो आंसर की है वो बता रहा है। ठीक है, तो उसमें अगर कुछ गलती होगी तो यहाँ भी गलत चला जाएगा, बिकॉज मैं एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई करके नहीं देखता हूँ, मतलब एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके नहीं देखता हूँ, मैं ट्रिक लगाता हूँ, आंसर की चेक करता हूँ और आपके सामने आके वीडियो बनाता हूँ। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि 1-2% आंसर्स जो हैं वो कभी कभी गलत भी हो जाए, तो उसमें ट्रिक भी फेल हो जाए और वो आंसर की भी गलत हो जाए, दैट कैन हैपन। और ट्रिक्स जो है वो हर क्वेश्चन में नहीं लगता। ठीक है, मतलब हमें ट्रिक से क्या करना है कि हमें 100 मार्क्स में से लेट से हमें, अगर हम लेट से 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम 30-40 मार्क्स ट्रिक से ला पाए, ये हमारा टारगेट है। अगर हम 10 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं हम 3-4 मार्क्स ट्रिक से ला पाए, अगर हम 30 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं हम 10-12 मार्क्स ट्रिक से ला पाए, ये हमारा टारगेट होता है ट्रिक से। सारे क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता है। ठीक है, तो आंसर की जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको दिया हुआ है बी, बी, ठीक है, बी और बी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे माइनस वाला आंसर हो गया, ये मुझे पता नहीं था, मुझे याद नहीं था। ठीक है, अभी अभी किया है। ठीक है, हालांकि मतलब क्वेश्चन तो सिलेक्ट करके लाया हूँ, बट फिर भी मुझे ये याद नहीं था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस सिलेक्ट करता रहता हूँ, मतलब पूरे 30+ क्वेश्चंस के यहाँ पर जो है आपको बताने हैं, राइट। सो यहाँ पर इक्वली चांस होता है बी और सी दोनों का, नेगेटिव वाला भी आंसर हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी आंसर हो सकता है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप पॉजिटिव के साथ जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में बैठ जाए नेगेटिव वाला, नहीं, बहुत केसेस में पॉजिटिव वाला भी होता है आंसर, ये बराबर चांस होते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, बट नन ऑफ दीज को दूर रखो, ये 9 वाला ऑड वन आउट है उसको दूर रखो। बाकी का आपको मैंने टेक्निक समझाई दिया किस तरीके से हमको तुक्का लगाना है, ट्रिक लगाना है, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है। अभी 8 क्वेश्चन हमने करे, इस एपिसोड में 4 करे, इसके पिछले में 4 करे थे। अब अगले एपिसोड में और 4 क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा फिजिक्स के अंदर में किस तरीके से ट्रिक लग रहा है, इंटेलिजेंट गेसिंग लग रहा है, तुक्का लग रहा है। बाकी जो लेटेस्ट पेपर है ना हमारे, लेटेस्ट 2021 के, 19 के, ये सारे पेपर जो है 20 में हुआ नहीं था, तो लेटेस्ट पेपर्स हमारे कोर्स के अंदर में कवर्ड अप है। कोर्स आप देख के जाओगे, बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर में रहेगा एग्जाम के पहले, एंड एक माइंडसेट डेवलपमेंट जो है वो कोर्स के साथ में आपका होता है। एंड लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आप ऑन स्पॉट फुल पेपर में ट्रिक्स जो है वो कोर्स के अंदर में देखते हो, तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो VIT ट्रिपल के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाके आप पेमेंट करोगे, आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड आपको 1 घंटे के अंदर अंदर जो है कोर्स भी डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।